तो संक्षेप में पुरंजन उपाख्यान का संदेश कुछ इस प्रकार से है। इस पुरंजन उपाख्यान के प्रसंग में भागवत पुराण के पुरंजन उपाख्यान के माध्यम से पुरुषों को खासकर विशेष चेतावनी दी गई है। यह प्रसंग बताते हैं कि स्त्री का संग और व्यवहार अग्नि के समान है। जिस प्रकार अग्नि आवश्यक है लेकिन सावधानीपूर्वक उपयोग न करने पर वह विनाशकारी बन सकती है, वैसे ही स्त्री संग भी नियंत्रित और मर्यादित होना चाहिए। इस प्रसंग के कुछ मुख्य बिंदु इस प्रकार से हैं। नंबर 1 कि भगवत भक्ति ही मुक्ति का साधन है। कोई भी व्यक्ति चाहे स्त्री हो या चंडाल, यदि वह भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में संलग्न हो जाए तो उसका उद्धार निश्चित है। पॉइंट नंबर 2 कि स्त्री का संग मर्यादित हो। समाज और गृहस्थ जीवन में स्त्रियों की भूमिका महत्वपूर्ण है, लेकिन उनका संग संयमित और धर्म सम्मत होना चाहिए। नंबर 3 पुरंजन का उदाहरण। राजा पुरंजन अपनी पत्नी में अत्यधिक आसक्त थे, जिसके कारण उन्हें गंभीर आध्यात्मिक हानि उठानी पड़ी। यह दर्शाता है कि अधिक आसक्ति से व्यक्ति का कल्याण बाधित हो सकता है। नंबर 4 विवाहित पुरुषों के लिए खासकर निर्देश। विवाहिता को भी अत्यधिक मोह से बचना चाहिए। पत्नी के प्रति जिम्मेदारी निभानी चाहिए, लेकिन अंततः हृदय से भगवान के प्रति समर्पित होना चाहिए। 50-60 की उम्र के बाद वैराग्य, ये 5वां पॉइंट है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, गृहस्थ पुरुषों को स्त्री आसक्ति से धीरे धीरे मुक्त होकर ईश्वर शक्ति भक्ति में लीन हो जाना चाहिए। पॉइंट 6 संतुलन आवश्यक। स्त्री के प्रति सम्मान और मर्यादा बनाए रखते हुए सांसारिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन में संतुलन बनाना बहुत जरूरी है। 7वां पॉइंट कि अग्नि का उदाहरण दिया गया है। जैसे अग्नि उपयोगी है, लेकिन सावधानी न बरतने पर वह घातक हो सकती है। यही नियम स्त्री संग पर लागू होता है। तो पुरंजन उपाख्यान का निष्कर्ष क्या निकलता है कि पुरंजन उपाख्यान पुरुषों को यह सिखाता है कि स्त्री संग में संतुलन और समय अत्यंत आवश्यक है। संयम, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति ही सर्वोच्च मार्ग है और उसी में जीवन का अंतिम लक्ष्य निहित है।